हाँ तो दोस्तों, कैसे हो सब। ये रहा, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही इजी वे में एग्जीबिशन स्टॉल डिजाइन। ये देखो गाइस, ये है मेरा एनिमेशन। ठीक है। और इसके बाद अब मैं दिखाता हूँ अपना वन फ्रेम रेंडर। सो यहाँ पे जाता हूँ और रेंडर रेंडर इमेज चेक। सो ये देखो गाइस, कितना अच्छा रेंडर आया है मेरा। ठीक है ना। और ये बहुत ही सिंपल एंड बेस्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ठीक है। सो गाइस, अब मैं सिखाऊंगा ये मैंने क्रिएट किया कैसे है, विद यूजिंग स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले मैं स्लाइड को और कैमरे को डिलीट कर लेता हूँ, और ये मेरा डिफॉल्ट क्यूब है। और डिफॉल्ट क्यूब की जो ब्रेथ साइज है मैं ले लेता हूँ 15, एंड वाई एक्सिस मैं ले लेता हूँ 10। ठीक है। एंड ये जो हाइट है इसको मैं कम करूंगा लाइक दिस। 0.2 एकदम परफेक्ट है। ठीक है। एंड अब मैं जाऊंगा यहाँ पे ज्योमेट्री एंड वायर फ्रेम चेक, यस। और अगेन मैं लेता हूँ प्लेन। प्लेन साइज इंक्रीज करूंगा मोर। ठीक है। और इसको एक्सट्रूड करूंगा बाद में, सो प्रेस करूंगा 1। एंड गाइस, इस प्लेन की जो लोकेशन है वो थोड़ी सी नीचे करूंगा। यस, परफेक्ट। ठीक है। ओके सो गाइस, अब मैं इंक्रीज करूंगा हाइट। सो सिंपल सा एक काम कर सकते हो आप। चाहो तो आप इसको एक्सट्रूड कर लेना, यहाँ से यहाँ पे जाना एंड इस पे क्लिक कर लेना एज पे, एंड प्रेस करना कंट्रोल आर एंटर। और यहाँ पे ठीक है, मैं क्रिएट करूंगा वॉल -0.97। ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेता हूं और इस टाइप से ही यहां पे लेकर आऊंगा। ये मेरी बैक साइड है, एंड कंट्रोल आर एंटर। एंड यहाँ पे ठीक है, एंटर। ओके, ये थोड़ा सा ज्यादा क्लोज आ रखा है, इसको मैं थोड़ा सा कम करूंगा। यस, परफेक्ट। अगर आप टॉप व्यू पे जाओगे तो ये देख लेना स्ट्रेट है नहीं है। ठीक है। अब ये मुझे सही लग रहा है, थोड़ा सा कम करूंगा मैं इसको, बहुत थोड़ा सा यहाँ पे। यस, परफेक्ट। अब इसको एक्सट्रूड कर लूंगा यहाँ से। ठीक है। एंड एक्सट्रूड की शॉर्टकट कमांड है प्रेस ई एंटर, और इसको अप कर लूंगा इतना। ठीक है। ये देखो आ गया ना। और इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं जाऊंगा, इस पे एज पे क्लिक करूंगा एंड कंट्रोल आर एंटर। ठीक है। एंड यहाँ पे भी कंट्रोल आर, इस पे कंट्रोल आर एंटर। ठीक। ओके सो गाइस, अब फिर से एक बार एक्सट्रूड करूंगा पर बैक साइड वाला, एंड फेस पे क्लिक करूंगा यहां से, और ये वाले फेस को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। एंड अगेन ई एंटर एंड अप। यस, परफेक्ट। ठीक है। ये देखो गाइस, ये मेरी शेप बन गई। सो ये देखो गाइस, ये है मेरा रेंडर। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सो सबसे पहले मैं ये वाली शेप क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको सिखाया था ये कैसे क्रिएट करते हैं। और ये थोड़ी ट्रिकी है, ये वाली जो शेप है ना, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। सो इसको भी सिखाऊंगा बहुत ही इजी वे में। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक प्लेन। प्लेन साइज चेक। एंड यहाँ पे जाके प्लेन रोटेशन करूंगा यहाँ पे 90। एंड गाइस, इसको मैं अप कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। प्रेस करूंगा 1। हाँ, इसको ना गाइस, ये मिड में आ रहा है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा लाइक दिस। एंड इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा, ये एक्सट्रूड कर लेगा। ठीक है। इतना, इसको थोड़ा सा अप। यस। एंड प्रेस ई एंटर एंड एक्सट्रूड चेक। ठीक है। ये देखो आ गया। एंड गाइस, अब थोड़ा सा अप, या गुड। ओके सो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप ना एक बार इसको बेवल करने से पहले आप स्केल जरूर कर लेना यहाँ पे। एंड यहाँ पे जाऊंगा एडिट मोड पे, इस एज को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल बी एंटर, बेवल एंड इंक्रीज साइज लाइक दिस। मैं ले लेता हूँ 1। एंड सेगमेंट इंक्रीज कर लेना 30, ठीक रहेगा। ठीक है। और इसके बाद गाइस, अब मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर सॉलिडिफायर। सो थिकनेस के लिए मैं सॉलिडिफायर लूंगा, एंड गाइस इंक्रीज करूंगा थिकनेस 0 पॉइंट, मैं देखता हूँ 0.4 ट्राई करता हूँ एक बार। हाँ, 0.4 ठीक है। ठीक है, इस टाइप से। अब इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक। ओके सो गाइस, अब शेप ये वाली क्रिएट हो चुकी है। एंड चाहो तो आप इसको और भी बढ़ा सकते थे, ये जो शेप है इसको और भी बेवल कर सकते थे। ठीक है। सो बट ठीक है, मुझे ओके ओके लग रहा है। या तो आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसको मैं Z प्रेस करता हूँ,
ठीक है, एंड अगेन कंट्रोल बी, एंटर, एंड ब्रैच साइज में इस टाइम ले लेता हूँ 2, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम लिया था 1, अब मैं ले लेता हूँ 2, एंड यहाँ से सॉलिडिफायर एंड 0.4, एंड गाइस अप्लाई चेक, यस परफेक्ट, ठीक है। अब ठीक है ना। ओके सो गाइस, अब मैं क्रिएट करूंगा ये वाली शेप, ये, और ये बहुत ही सिंपल है। सो उसके लिए आप यहां से लेना सर्कल, या तो आप सिलेंडर लेना, सिलेंडर, एंड गाइस सिलेंडर के जो वर्टेक्स है वो 3 टाइम डबल कर लेना, 32 मल्टीप्लाई बाय या 2 कर लेना, ठीक है। एंड गाइस इंक्रीज करूंगा रेडियस एंड स्केल साइज लाइक दिस, और इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, ठीक है। प्रेस करूंगा 7, ये देखो गाइस, ये है मेरा टॉप व्यू पैनल। इसको थोड़ा सा स्मॉल करूंगा, ये काफी बड़ी शेप क्रिएट हो चुकी है। एंड ज्योमेट्री के बाद चेक गाइस, इसको एडिट मोड पे जाके इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा, जैसे कि यहाँ से फेस लिया मैंने, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक्चुअली आप सबसे पहले तो आप गाइस इसका जो टॉप फेस है ये डिलीट कर लेना, ठीक है। फेस डिलीट कर लिया, ये डिलीट, यस, ठीक है। अब अगेन टॉप व्यू में जाना, इसको मैं सेंटर में लेके जाऊंगा, सेंटर में, एंड गाइस इसको मैं इस जगह लेके जाऊंगा यहाँ पे, एंड बाकी जो पोर्शन है इसको मैं, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है नॉट लाइक, इसको मैं हटा देता हूँ, ये भी, और इसको भी मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, ठीक है। और ये काफी बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ये इसको और थोड़ा छोटा, या परफेक्ट, ठीक है। एंड अब हाइट इंक्रीज करूंगा, और यहाँ पे जाके वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा, हाइट इंक्रीज करूंगा लाइक दिस, एंड ये वाला भी हाइट स्मॉलर, यस परफेक्ट, ठीक है। सो गाइस ये देखो, ये मेरी शेप क्रिएट हो चुकी है, एंड अब मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर वर्टेक्स का। सो कंट्रोल, आप कुछ मत करना, फ्रंट वाले को सिलेक्ट करना, कंट्रोल आर, एंटर, एंड इसकी हाइट इंक्रीज कर लेना लाइक अ -0.8, ठीक है। एंड इसको फिर से कंट्रोल आर, एंटर, एंड यहाँ पे 0.8, ठीक है। और इसके बाद गाइस इसकी जो ये वाली जो शेप है सेलेक्ट करना, एक्चुअली ये आप इस पे क्लिक करो, ठीक है ना, यहाँ पे, एंड गाइस इस टाइप से, एंड ये वाला भी, एंड ये वाला भी नीचे से, और राइट क्लिक करके एक्सट्रूड अलॉन नॉर्मल एंड इंक्रीज, या परफेक्ट, ठीक है। 0.1 ट्राई करता हूँ, और थोड़ी कम करूंगा इसको, ये काफी ज्यादा है, 0.05, या एकदम परफेक्ट, ठीक है। ये देखो आ गया ना। सो गाइस अब इस वाले एज को सेलेक्ट करना, ये वाला एज को, ठीक है, एंड अब प्रेस करना F, यस परफेक्ट, ठीक है। और आप एक काम करो, इस पे क्लिक कर लेना यहाँ पे, और फिर से F दबाना, ये, एंड सेलेक्ट करना ऑल, F दबा के फिल कर लो, यस परफेक्ट। ओके सो गाइस ये शेप क्रिएट हो चुकी है मेरी, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस ये वाली शेप क्रिएट करूंगा, ये वाली, ठीक है। ये वाली शेप, ये बहुत ही इजी तरीका है, फिर से मैं प्लेन ही लूंगा, है ना। आप इसकी चाहे हाइट भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके जाता हूँ, एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और चाहे तो आप ये फेस को सेलेक्ट कर लेना लाइक दिस, ओके। ये वाला हटा देता हूँ मैं यहाँ से, एंड यहाँ पे, ठीक है। ओके सो गाइस अब मैं शेप क्रिएट करूंगा ये वाली, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सेम प्लेन, यहाँ से प्लेन चेक, एंड प्लेन की पोजीशन चेंज करूंगा मैं, सबसे पहले यहाँ पे प्रेस करूंगा 1, एंड अप। अब इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज करूंगा, ठीक है। एंड अब मैं एक्सट्रूड करूंगा इसको थोड़ा सा अप, एंड एक्सट्रूड, एडिट मोड पे जाके यहाँ पे प्रेस करूंगा ई, एंटर, एंड अप, ठीक है। अगेन प्रेस ई, एंटर, like this, and again P, E, enter, yes, ठीक है।
एंड ई एंटर। गाइज ओनली ई प्रेस कर रहा हूं मैं, ये देखो यहां तक आ गया। अब यहां से भी टर्न हो रहा है, प्रेस अगेन ई एंटर एंड अप लाइक दिस। ठीक है, ये देखो आ गया ना। एंड ई एंटर, इसको यहां पे लेकर आऊंगा एंड अगेन प्रेस करूंगा ई, एक्सट्रूड करते जाना गाइस। ठीक है, एक्सट्रूड कर रहा हूं मैं और इसको भी एक्सट्रूड यहां पे। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है ना, ये देखो ये इतना आ गया एक्सट्रूड करते हुए। सो अब ना गाइस एक कट मारना यहां पे। ठीक है, प्रेस करना 7 एंड गाइस इतना काम होने के बाद ये एज को सेलेक्ट करना, कंट्रोल आर एंटर, और इसको यहां तक जाना जितनी आपकी थिकनेस है। अब यहां से एक्सट्रूड करना यहां से। ठीक है, और ई एंटर एंड यहां पे लाइक दिस एंड लास्टली ई एंटर। यस, परफेक्ट। ठीक है, ये देखो गाइस ये मेरी शेप क्रिएट हो चुकी है। सो अब शेप क्रिएट होने के बाद अप्लाई करूंगा मैं बेवल। सो बेवल अप्लाई करने से पहले मैं जाऊंगा अप्लाई एंड स्केल चेक। सो गाइस ऑल कॉर्नर एजेस को सेलेक्ट करना, जैसे कि एज को सेलेक्ट करना, ये वाला एज, ये वाला गाइस मैन्युअली करना, सारे मत करना। ठीक है, ये एंड ये वाला एज यहां से गाइस ये कॉर्नर छोड़ देना, और ये वाला। ठीक है, अब प्रेस करना कंट्रोल बी एंटर एंड गाइस अब यहां से ब्रैथ साइज इंक्रीज कर लेना लाइक दिस। ठीक है, ये देखो इस टाइप से आप ब्रैथ साइज रखना 0.75। 0.75 एकदम परफेक्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ताकि मैं इस पे अप्लाई करूंगा सॉलिडिफायर, वो भी अच्छे से अप्लाई होगा। सो एंटर। ठीक है, अब मैं अप्लाई करूंगा सॉलिडिफायर चेक एंड थिकनेस मैं अंदर की साइड लूंगा। यस, -0.3, या परफेक्ट। ठीक है गाइस, ये देखो हो गई शेप क्रिएट। ठीक है, एंड इसको भी अप्लाई कर लेना, या तो एक काम भी कर सकते हो आप, इसको सॉलिडिफायर अप्लाई करने से पहले ना आप यहां से तो आपने क्या कहते कॉर्नर कर दिया। ठीक है, ये वाला तो कॉर्नर कर दिया, अब ये वाला भी कर लेना। सो इसको करने के लिए एज पे जाऊंगा, एज को सेलेक्ट करूंगा, ये वाला एज और ये वाला दो एज सेलेक्ट करूंगा एंड फिर से कंट्रोल बी एंटर, और वर्टेक्स को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है ना, वर्टेक्स इंक्रीज 0.5, एक्चुअली मोर 0.7। ठीक है, ये देखो आ गया ना। जो भी मेरी शेप थी मेरे ख्याल से 0.75 लिया था मैंने, तो ये इस पे भी लूंगा। अब मैं अप्लाई करूंगा इस पे सॉलिडिफायर, यहां से सॉलिडिफायर एंड गाइस थिकनेस इंक्रीज 0.35। ठीक है, ये देखो आ गया, और इसको मैं कर लूंगा अप्लाई। ठीक है, यस गाइस 0.35 काफी ज्यादा है मेरे ख्याल से, 0.3 रखता हूं मैं, 0.3 या 0.3 ठीक है। ठीक है, ये देखो आ गया एंड अगेन अप्लाई। ओके, सो गाइस अब ये शेप क्रिएट हो चुकी है एंड अब मैं क्रिएट करूंगा ये शेप, ये वाला सर्कल, और सर्कल के लिए बहुत ही इजी तरीका है। सो सबसे पहले गाइस यहाँ पे जाऊंगा मैं, ये है मेरा सिलेंडर एंड सिलेंडर के वर्टेक्स है वो मैं डबल करूंगा, जैसे डिफॉल्ट लिया है मैंने 64 मल्टीप्लाई बाय 2 एंटर, वर्टेक्स ले लिया 128 एंड रेडियस इंक्रीज लाइक अभी मैं 4 करके देख लेता हूं। ठीक है, एंड डेप्थ 1। ओके, सो गाइस रोटेशन 90 एंड प्रेस करूंगा 1 और यहां पे जाऊंगा। ठीक है, ये, और इसको मैं फ्रंट पे लेकर आता हूं। परफेक्ट गाइस, डेप्थ काफी कम है, मैं इसकी थोड़ी बढ़ा लेता हूं। यस, परफेक्ट। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सेंटर में रखूंगा। ओके, सो गाइस ये तो मेरे फ्रंट आ गया, अब इसको मैं फेस को मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है ना, डिलीट एंड इस पे भी गाइस सॉलिडिफायर अप्लाई करना थिकनेस के लिए, सॉलिडिफायर एंड इंक्रीज, सो 0.2 देखता हूं मैं 0.2, या परफेक्ट एंड अप्लाई। सो गाइस इसके बाद
मैं इसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा। सो शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट, एंड गाइस अब मैं इंक्रीज करूंगा स्केल साइज लाइक दिस। ठीक है, ये देखो आ गया। और जो भी आपको ये शेप कट करनी है, जैसे मैंने यहां से करी है, यहां से करी है, एक डिजाइन क्रिएट करा है, ठीक है ना। तो आप भी डिजाइन क्रिएट कर लेना। जैसे कि वायर फ्रेम में जाता हूं, एंड यहां से एडिट मोड पे जाके फेस को सेलेक्ट करना। ठीक है, अगर मैं फ्रंट पार्ट पे जाता हूं, ये मैं डिलीट कर लेता हूं इस टाइप से। ठीक है, ये देखो आगे ना, इस टाइप से डिलीट कर लेता हूं, और भी यहां से डिलीट करूंगा, एंड डिलीट फेस चेक। और यहां पे जाके, ठीक है, ये देखो ये आ गया। अब देखना गाइस, क्लोज करके आपके सेगमेंट एंड शेप परफेक्ट होनी चाहिए। और यहां से कटने के बाद गाइस, अब मैं इसको फिल कर दूंगा। एच पे सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, अब प्रेस करूंगा एफ, सिंपल। एंड यहाँ पे गाइस अच्छे से शेप क्रिएट नहीं हुई मेरी, सो डोंट वरी। ये जो फ्रंट पार्ट है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, एंड गाइस यहाँ पे एच पे जाके इसको मैं सेलेक्ट करूंगा एफ। ठीक है, ये देखो आ गया ना, कितना सही है। एंड इसके बाद गाइस अब मैं शेप क्रिएट करूंगा ये। सो ये तो सिंपल सा काम है, मैं एक क्यूब ले लूंगा यहां से, क्यूब। ठीक है गाइस, मॉडलिंग में इस टाइम थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप बोर ना हो जाओ, तो गाने सुनते रहना बीच बीच में, ठीक है। एंड इसको मैं फ्रंट पे रखता हूँ यहाँ पे, एंड गाइस स्मॉलर, सिर्फ मुझे डेप्थ स्मॉलर चाहिए, ठीक है ना, इस टाइप से। एंड हाइट इंक्रीज। सो गाइस यहाँ पे जाके ये, ठीक है, ये देखो आ गया ना। और इसकी जो मैं सेंटर है वो बीच में रखूंगा, और इसकी डेप्थ थोड़ी सी कम करूंगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, या परफेक्ट। ठीक है, ये देखो ये शेप मैंने क्रिएट कर ली। ठीक है, सो अब ये देखो, अब मैं क्रिएट करूंगा ये वाली शेप अंदर की। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक और सिलेंडर लेना पड़ेगा, एंड सिलेंडर लेने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, और गाइस सब सेटिंग सेम रखना, रेडियस 90, एंड यहाँ पे अलाइन कर लेना इसको। ठीक है, अलाइन पता है ना कैसे करते हैं, सिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करना, और ये वाला, और यहाँ पे जाना अलाइन। ठीक है, और इसको अलाइन कर लेना, यस परफेक्ट। ठीक है, ये देखो आ गया ना, अलाइन हो गया ये बीच में। एंड इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेना, थोड़ा सा वायर फ्रेम में जाके इसको थोड़ा सा, एक्चुअली ये वाला सिलेंडर, ठीक है ना, जो अंदर की साइड है जो मैंने लिया है, यस परफेक्ट। ठीक है, ओके। सो गाइस अब ये जो फ्रंट का जो मुझे ये वाला जो शेप है, ये पहले सबसे पहले फ्रंट का मैं डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट, एंड ये वाला भी डिलीट। ठीक है, एंड इस पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये देखो ये मेरी शेप है। अब इसको मुझे जहां से भी कट करना है, जैसे कि मुझे यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है, वो मैं कर लेता हूँ। सो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, एडिट मोड पे जाके, और इसको सेलेक्ट करूंगा, एक सेकेंड, ये वहां पे जाके, एक वेट, यस। ठीक है, अब मैं फेस को सेलेक्ट करूंगा, ये देखो आ गया ना। वायर फ्रेम पे क्लिक कर लेना, और जितना आपको कट चाहिए वो डिलीट कर लेना। जैसे कि मैं अब डिलीट कर लेता हूँ, फेस डिलीट, थोड़ा सा और डिलीट कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे सिर्फ टेक्स्ट ही लिखना है। ठीक है, ये देखो गाइस, इतना हो जाएगा ना, सिंपल सा। ठीक है, एंड अब वही सब, या आप इस पे सेलेक्ट करना, इस पे, एंड एफ, और इस पे क्लिक करना, इस पे एफ दबाना, और इस पे भी एफ। ठीक है, देखो बहुत ही इजी तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको मॉडलिंग का, एग्जीबिशन स्टैंड डिजाइन मॉडलिंग, एफ। और ये शॉर्टकट कमांड भी याद रखना, एफ दबा रहा हूं मैं, ये एंड ये एफ। ठीक है, और इस पे मैं क्लिक करूं यहाँ पे, ये देखो गाइस, ये मेरी शेप क्रिएट हो चुकी है अब। सो और
ये जो फ्रंट पार्ट है ये वाला, इस पे मैं अप्लाई करूंगा बेवल का। सो सबसे पहले इन शेपों को सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेता हूं मैं। एंड यहाँ पे जाके चाहे आप इसको ना एज को सेलेक्ट कर लेना, इस एज को एंड इस एज को, एंड यहां से भी, ठीक है, ये वाला एज, ये वाला, यस, ठीक है। एंड कंट्रोल बी एंटर, और इसको मैं थोड़ा सा वो करूंगा। एंड गाइस वर्टेक्स ले लूंगा 10। ये देखो, ये तो एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन भी आपको सिखा देता हूं। अगर आप सेलेक्ट भी नहीं करोगे, यहाँ पे जाना बेवल पे, बेवल अप्लाई कर लेना, एंड अमाउंट 0.02, 0.03, ठीक है। एंड सेगमेंट्स मैं ले लेता हूँ 5, ठीक। ये देखो परफेक्ट, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा बेवल क्रिएट हो चुका है मेरा। एंड इस पे भी यहाँ पे जाके बेवल 0.03 एंड सेगमेंट्स मैं ले लेता हूँ 5, ठीक है। एंड लास्टली इस पे भी, और गाइस का स्केल देख लेना, स्केल 1 ही रखना, यस, परफेक्ट। एंड यहाँ पे जाके गाइस अब सेम बेवल 0.05, एक्चुअली ठीक है 5, ठीक है, यस। एंड इस पे भी ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको भी मैं अप्लाई कर लेना बेवल, एंड अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे जाके बेवल 0.03, 0.03 एंटर, एंड सेगमेंट्स 5, ठीक है। ये देखो गाइस, ये शेप क्रिएट हो चुकी है मेरी। सो अब गाइस देखो, अब मैं अप्लाई करूंगा कुछ टेक्स्ट टूल। यहाँ पे जो टैगलाइन आती है, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ गाइस, ये देखो, ये है मेरी प्रोजेक्ट फाइल। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैंने सारे एसेट्स आपको इसमें प्रोवाइड कर रखी है, जैसे कि नाइकी टैगलाइन, यहाँ पे टाइप करना नाइकी टैगलाइन, और जो भी इसकी टैगलाइन है वो कॉपी कर लेना, ठीक है। ये देखो, ये है मेरे पुरानी टैगलाइन, जस्ट डू इट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड गाइस अब मैं लूंगा टेक्स्ट टूल, यहाँ पे जाके टेक्स्ट, एंड गाइस टेक्स्ट ना यहाँ पे लेके जाऊंगा, और इसको मैं करूंगा रोटेशन 90, ठीक है। स्केल साइज इंक्रीज करूंगा, और टैब दबा के इसको पेस्ट कर लूंगा। एंड गाइस डेप्थ भी इंक्रीज कर लेना। सो ज्योमेट्री में जाके एक्सट्रूड एंड स्केल साइज स्मॉलर, एंड प्रेस करना 1। ये मेरा फ्रंट पार्ट आ गया, एक्चुअली फ्रंट व्यू, और इसको स्मॉल करना, और थोड़ा सा स्मॉल, ठीक है। ये देखो आ गया। एंड इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, और यहां पे लेके जाऊंगा, ठीक है। एंड गाइस ये देखो, अब इसकी सेकंड टैगलाइन कौन सी है, व्हाई डू इट। सो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं, और इसको भी टैब दबा के दिल्ली हटा देना और पेस्ट कर देना, ठीक है। और इसको भी सेंटर रख लेना इस टाइप से, ठीक है गाइस। ये देखो, एंड इसको दोनों को अटैच करना अपने इस पर, यस, और या परफेक्ट, यस, गुड, ठीक है। सो अब मैं अप्लाई करूंगा सिलेंडर, बिकॉज मेरे को बेस जरूर चाहिए। एंड यहाँ से सिलेंडर चेक, एंड सिलेंडर की जो सेगमेंट्स है मैं लूंगा 64, रेडियस मैं लूंगा 0.5, एंड हाइट में इंक्रीज करूंगा लाइक 5, और रेडियस बहुत ज्यादा है 0.1, ठीक है, इस टाइप से। एंड प्रेस करूंगा 1, और इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा इस जगह, सेंटर में रखूंगा, ठीक है। 1 प्रेस करके इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा सेंटर पे, एंड यहाँ पे लेके जाऊंगा, ठीक है। और इसको भी स्मॉल कर लूंगा, एंड गाइस वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा, इसको यहाँ तक लेके जाऊंगा, ठीक है। ओके, सो गाइस अब ये फ्रंट है मेरा, और इसी को ही शिफ्ट डी दबा के कॉपी, एंड यहाँ पे, एंड इन्हीं को ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ शिफ्ट डी, एंड गाइस आप ये देखो, एंड यहाँ पे ये, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है वो कम करूंगा मैं, एडिट मोड पे जाके हाइट कम करूंगा। एक्चुअली आप अगर दोनों सेलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो,
जैसे कि इसको एक सेकेंड प्रेस करूंगा, ये वाला बटन, दोनों को ज्वाइन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल जे से, एंड यहाँ पे जाके दोनों को सेलेक्ट कर लेना, एंड इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, ये देखो आ गया ना। और इसी को ही शिफ्ट डी दबा के कॉपी एंड यहाँ पे लेके जाऊंगा मैं, एंड इसको भी स्मॉल करूंगा। ठीक है, आप चाहो तो गाइस सिंपल सी हाइट ही चेंज करना, अगर आप वैसे स्मॉल करोगे तो इसकी शेप भी चेंज होगी। ये, यस, परफेक्ट। सो ये देखो गाइस, सो काफी हद तक मेरी मॉडलिंग तो फिनिश हो चुकी है। सो अब मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे लोगो। सो लोगो मेरे पास है, जो मैंने स्केच फैब से डाउनलोड की है। सो स्केच फैब से यहाँ पे, एंड गाइस इंपोर्ट जेएलबी फॉर्मेट फाइल, एंड गाइस ये है मेरा प्रोजेक्ट 3D एसेट्स, और लोगो क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे एंड अप्लाई कर देता हूँ, इंक्रीज करता हूँ स्केल साइज। ठीक है, और इसको यहाँ पे अप्लाई करूंगा। ठीक, एंड आप इस जगह, और इसको सेंटर में कर लेता हूँ, एंड डेप्थ में बहुत कम करूंगा, डेप्थ बहुत ज्यादा है गाइस। ठीक है, ये डेप्थ बहुत ज्यादा है, इसको कम करूंगा। इसको मैं अभी के लिए फ्रंट रखता हूँ, डेप्थ कम करो। या परफेक्ट। ठीक है, यस। ठीक है, और मटेरियल मैं डिलीट कर लेता हूँ अभी। ओके, सो गाइस काफी अच्छी लग रही है मेरी कंपोजिशन। ठीक है, इस टाइप से कंपोजिशन क्रिएट करूंगा मैं। एंड नेक्स्ट टाइप गाइस, अब आप देखो, मॉडलिंग तो मेरी फिनिश हो चुकी है, और अब मुझे अपने एसेट्स अप्लाई करने हैं बस। और चाहो तो आप इस टैगलाइन को यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हो, इस जगह। ठीक है, यहाँ पे, एंड रोटेट। सो रोटेशन में इस टाइप से लूंगा, -90, एंड इंक्रीज करूंगा साइज, और इस वाली जो शेप है इस पे मैं अप्लाई कर दूंगा। ये आ गया, एंड यहाँ पे, ठीक है, ये देखो आ गया ना। एंड ये वाली भी जो शेप है इसको भी कॉपी करूंगा मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, एंड रोटेट। सो रोटेशन इस जगह -90, एंड रोटेशन अगेन 90। ठीक है, और इसको भी मैं इंक्रीज करूंगा स्केल साइज। यस, ठीक है, और गाइस इसको मैं अप्लाई करूंगा अंदर की साइड। यस, ये देखो गाइस कितना सही लग रहा है। ठीक है, अब इस प्लेन पे सेलेक्ट करके इसको भी एक्सट्रूड कर लेना आप, इसको और इसको प्रेस करना ई, एंटर, एंड अप। ठीक है, ये देखो आ गया ना। ओके, सो गाइस अब मैं क्रिएट करूंगा ये शेप, ये वाली, ये जो सिंपल सी लाइंस आ रही है। ठीक है, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, ऐड पे जाके क्यूब लेना, एंड क्यूब साइज इंक्रीज कर लेना, जैसे कि इस टाइप से स्मॉलर, एंड इस टाइप से। ठीक है, एंड हाइट भी इंक्रीज करूंगा, ये, और ये कहां से कनेक्ट है, नीचे वाली से। ठीक है, और प्रेस करूंगा 1, एंड यहाँ पे क्लिक करूंगा, और इस पे यहाँ पे लेके जाऊंगा। ठीक है, ये जो हाइट है ये भी मैं कम करूंगा, और यहाँ पे। ठीक है, ये देखो आ गया ना। एंड गाइस प्रेस करूंगा 7 टॉप व्यू पे, और अगेन हाइट इसकी और इंक्रीज करूंगा, ये। ठीक है, ये देखो। ओके, सो गाइस अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। गाइस ये ट्यूटोरियल काफी लंबा है यार, सच्ची में मैं भी थक गया काम करते करते, कंटिन्यू काम करते करते थक जाते हैं सच्ची में। एरे ले लेता हूँ मैं, एरे की इंक्रीज करूंगा साइज 1.5, एंड काउंट मैं ले लेता हूँ 2। गाइस एरे फैक्टर मैं लूंगा 2, एंड गाइस शिफ्ट डी दबा के कॉपी यहाँ पे, एंड अगेन शिफ्ट डी दबा के कॉपी यहाँ पे। ठीक है, ये देखो आ गया ना।
चलो गाइस, काफी हद तक मेरी जो एग्जीबिशन सेट डिजाइन है वो कंप्लीट हो रहा है। बस मुझे अब एसेट्स लगाने हैं, चेयर लगानी है, ठीक है। सो गाइस, अब मैं एक काम करता हूँ, और सबसे पहले मैं कैमरा ले लेता हूँ। यहाँ पे कैमरा सेट करूंगा अपने काम के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये, एंड एंगल 90 0, एंड यहाँ से ले लेता हूँ मैं 40 करता हूँ, और ये जो लोकेशन है मैं चेंज करूंगा यहाँ से, ये हाइट भी, यस, ठीक है। ये देखो, ये कैमरा एंगल एकदम परफेक्ट है, ठीक है। सो अब गाइस, मेरा ये वर्क तो फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। मॉडलिंग मेरी खत्म हो चुकी है। अब मैं अप्लाई करता हूँ अपने एसेट्स, जो मैंने ऑलरेडी स्केच फैब से या जो मेरे पास रखे हुए हैं वो मैं अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये है 3D एसेट्स, ठीक है। टीवी, लोगो, नाइकी एयर शू, मॉडल, और ये टेबल चेयर, ठीक है। तो मैं अभी ये अप्लाई करता हूँ, टेबल चेयर एंड रिंग चेयर। सो यहाँ पे, एंड गाइस ये है मेरा इंपोर्ट एफवीएक्स, ये मैंने अप्लाई कर लिया, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। देखो गाइस, इस वाले जो कलेक्शन में जो नल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो रखा है, ये है मेरा कैमरा। जो कैमरा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ मुझे ये टेबल चेयर चाहिए, जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, एंड इसको भी यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो, मेरे काम के अकॉर्डिंग ये काफी बड़ा लग रहा है। इसको सर स्मॉल करूंगा, इसको मैं स्मॉल करूंगा और अटैच करूंगा फ्लोर पे, ठीक है। ये देखो, अब मैं अप्लाई करूंगा चेयर मॉडल, अगेन फाइल, इंपोर्ट, ठीक है। एंड चेयर, रिंग चेयर ले ली मैंने, एंड यहाँ पे अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। एंड इंक्रीज करूंगा स्केल साइज, ठीक है, इस टाइप से, और इसको फ्रंट पे रखूंगा। और गाइज, इसी को ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके, पहले यहाँ से राइट क्लिक, सेलेक्ट हायरार्की, एंड शिफ्ट डी, एंटर, एंड यहाँ पे, ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट हायरार्की एंड शिफ्ट डी दबा के कॉपी कर लेना। अब इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, ठीक है। सो गाइज, अभी क्या साइज काफी बड़ा है इन चेयरों का, एंड यहाँ पे सेलेक्ट हायरार्की, गाइज स्मॉलर, लाइक दिस। अब इनकी जो पोजीशन है वो आप अपने काम के अकॉर्डिंग सेट कर लेना, ठीक है। ये वाली भी, एंड यहाँ पे, यस, ठीक है। ये देखो, ऑन कॉर्नर्स में गाइस मैं अप्लाई करूंगा 3D प्लांट्स मॉडल। सो ब्लेंडर किट से ही आप ले लेना प्लांट्स, एंटर, एंड यहाँ पे जाके फ्री ऑल चेक, ठीक है। और जो मेरे काम के अकॉर्डिंग जो परफेक्ट लग रहा है, ये वाला, एंड इस कलेक्शन को मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। ये मेरे प्लांट 3D मॉडल है, और गाइस इस पे नल ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा मैं, एंड यहाँ पे जाके इसको स्केल साइज बड़ा करूंगा। ये जो प्लांट 3D मॉडल है, इसका स्केल साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ, लाइक दिस, और अटैच करूंगा अपने फ्लोर पे, यस, ठीक है। ये देखो आ गया ना। एंड राइट क्लिक करके सेलेक्ट हायरार्की एंड शिफ्ट डी दबा के कॉपी कर लूंगा, और इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, ठीक है। और इस चेयर को गाइस थोड़ा सा क्लोज कर लेना आप इस जगह, एंड इस वाले जो प्लांट 3D मॉडल है इसको भी मैं सेट करके रखूंगा, दोनों को थोड़ा बैक करूंगा, एंड लाइक दिस, और इस वाले को थोड़ा अंदर की साइड, ठीक है। ये देखो हो गया ना, प्रेस करूंगा 0। सो गाइस, ये देखो हो गया। सो अब मैं अप्लाई करता हूँ अपने एसेट्स। सो गाइस, ब्लेंडर किट मॉडल, ब्लेंडर किट से ही आप यहाँ पे टाइप करना नाइकी, और शू मॉडल कुछ भी अप्लाई कर लेना। जैसे कि मैंने सबसे पहले फुटबॉल 3D मॉडल लिया, तो क्लिक कर लेना इस पे, एंड यहाँ पे जाके गाइस एक सेकेंड, आप एक काम करो, अभी क्या है कि ये वाला जो कर्सर है यहीं से ही सब कुछ क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। सो इसको सेलेक्ट करना, शिफ्ट एस दबा के
कर्सर टू सेलेक्टेड चेक, यस। सो यहाँ पे अप्लाई ओरिजिन टू 3D कर्सर चेक। अब जो भी आपके 3D एसेट्स अप्लाई होंगे वो यहाँ पर आएंगे होंगे, मुझे बार बार यहाँ से शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है पड़ेगी, ठीक है। सो ब्लेंडर किट एड ऑन से ही मैं सबसे पहले फुटबॉल 3D मॉडल अप्लाई कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। एंड गाइस अब सेट कर लेना, अभी थोड़ा सा नीचे है, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, यस। और इसको इस जगह, एंड राइट क्लिक, सेलेक्ट हायरार्की, शिफ्ट डी, एंटर 1, एंड अगेन राइट क्लिक, सेलेक्ट हायरार्की, शिफ्ट डी, एंड यहाँ पे, यस, परफेक्ट, ठीक है। और शू मॉडल भी कर लेना। शू मॉडल के लिए इस शेप पे सेलेक्ट करना, शिफ्ट एस दबाना, कर्सर टू सेलेक्टेड चेक, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, इस पे एडिट मोड पे जाके इस फेस को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट एस, कर्सर टू सेलेक्टेड चेक, एंड गाइस ओरिजिन टू 3D कर्सर चेक, यस। अब मैं अप्लाई करूंगा 3D शू मॉडल, तो यहीं पर ही अप्लाई होंगे। जैसे कि गाइस जो भी आपको 3D एसेट्स चाहिए वो अप्लाई कर लेना लाइक दिस, और कुछ मत करना, सिर्फ स्केल साइज बड़ा कर लेना, ठीक है। ये देखो आ गया ना स्केल साइज, और इसको भी इस वाले सीन पे क्लिक कर लेना एंड स्केल साइज बड़ा कर रखना, एंड रोटेट लाइक दिस 90, और इस टाइप से आप डिस्प्ले क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये वाला इंक्रीज करता हूं स्केल साइज, ठीक है। देखो कितना सिंपल तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, एंड ये वाला भी, एंड गाइस ये वाला यहाँ पे जाके इंक्रीज करूंगा स्केल साइज, ठीक है। जो भी आपको क्या कहते हैं शू मॉडल पसंद आ रहे हैं वो आप अप्लाई कर लेना, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि फ्री वाले ही मिलेंगे आपको स्टार्टिंग में, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है, जैसे कि ये, एंड इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे लेकर आऊंगा, स्केल साइज इंक्रीज कर लूंगा, यस, परफेक्ट, ठीक है। सो गाइस ये मेरी डिस्प्ले बन चुकी है, एंड गाइस स्केच पे ऐप से मैंने एक शू मॉडल डाउनलोड करा है विद बॉक्स के साथ, एंड यहाँ पे जाता हूं मैं, इंपोर्ट जेएलबी फॉर्मेट फाइल, एंड ये वाला, एंड स्केल साइज इंक्रीज करूंगा, एंड यहाँ पे अब मैं ऊपर कर लेता हूं ये, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करूंगा अपने काम के अकॉर्डिंग, जो मेरा सीन है, और इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, ठीक है। एंड इसको अब मैं रोटेट करूंगा, सो रोटेशन चेंज लाइक दिस, या परफेक्ट। ओके सो गाइस ये देखो काफी हद तक मेरी कंपोजिशन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है। एंड अब लास्टली अब मैं अप्लाई करूंगा सोफा 3D मॉडल, जो मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा, एंड टीवी, सबसे पहले मैं एलसीडी टीवी अप्लाई कर लेता हूं, जैसे कि इंपोर्ट में जाता हूं, जेएलबी फॉर्मेट फाइल, एलसीडी टीवी, इंक्रीज करता हूं स्केल साइज ये, और 90 डिग्री पे रोटेट करूंगा मैं लाइक दिस 90, एंड अगर मैं प्रेस करूंगा 7 और इस पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। वाई फ्रेम चेक कर लेता हूं, और यहाँ पे स्मॉलर, यस, ठीक है। और इसको सेंटर में रखना, सेंटर में, यस, गुड, ठीक, ये देखो। ओके सो गाइस अब नेक्स्ट स्टेप, अब मैं लास्टली अब अप्लाई करूंगा यहाँ पे मैं अपना सोफा 3D मॉडल, जो इसके अंदर अप्लाई होगा। सो गाइस मैं चाहता हूँ फाइल पे, इंपोर्ट जेएलबी फॉर्मेट फाइल, तो ये देखो गाइस ये है मेरा सोफा 3D मॉडल, एंड अप्लाई कर लेता हूँ। सो गाइस स्केल साइज मैं स्मॉल करूंगा, इस 3D मॉडल का जो स्केल साइज है वो काफी बड़ा है, ठीक है। एंड गाइस ये देखो ये है मेरा ऑफिस सोफा, जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। सो अब इसके लिए गाइस एक काम करना, जैसे सबसे पहले कम छोटा करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ लेयर्स में, ये देखो ये है मेरी चेयर, और जो इसकी रोटेशन है वो मैं चेंज कर लेता हूँ अभी यहीं पर ही, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये वाली लाइक 45, ठीक है, प्रेस करूंगा 1,
एंड इस पे ही मैं ये वाले पे जाता हूँ, ये चेक कर लेता हूँ कि कौन सी लेयर है। हाँ, ये भी मैं 45 ही रखूंगा, -45। एंड स्केल्स पोजीशन में चेंज कर लूंगा, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला भी यहाँ पे, और ये जो मेरा टेबल है इसको सेंटर रखूंगा। यस, ठीक है। यहाँ ये मैंने क्रिएट कर ली शेप। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा इस जगह, एंड इसको मैं रोटेट करूंगा, रोटेट लाइक दिस, ठीक है, 90, या परफेक्ट। एंड इसको मैं इस जगह लेकर आऊंगा, ठीक है, और इसको स्मॉल करूंगा, या परफेक्ट। आप चाहो तो स्केल साइज और छोटा कर सकते हो और अटैच कर लेना अपने फ्लोर पे। ये थोड़ा सा नीचे है, फ्लोर पे अटैच कर लेना। यस, परफेक्ट। ओके, सो गाइस ये देखो मेरी कंपोजिशन अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। सो अब मैं अप्लाई करता हूँ लाइटिंग। सबसे पहले मैं अपनी रेंडर सेटिंग चेंज कर लूंगा, एंड जीपीयू चेक, एंड यहाँ पे 320, ठीक है। और सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ एसडीआर इमेज, इन्वायरमेंट टेक्सचर। ये मेरी एसडीआर इमेज, सो अप्लाई कर लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। यस, ठीक है। ओके, सो गाइस नेक्स्ट स्टेप, अब मैं अप्लाई करूंगा बहुत ही अच्छी ये फोर सीलिंग लाइट। सो यहाँ पे जाके स्पेस कलेक्शन पे सेलेक्ट करना, और यहाँ पे टाइप करना, चाहे तो आप वॉल लाइट कर सकते हो, वॉल लाइट, एंटर। एंड गाइस अपने काम के अकॉर्डिंग आप ढूंढना यहाँ पे कौन सी लाइट फिट बैठती है आपको। जो मैंने ली है ये वाली लाइट ली है मैंने, ये वाली क्लिक कर लिया मैंने यहाँ पर, और इस लाइट को मैं अप्लाई करता हूँ इस जगह। एंड गाइस प्रेस करूंगा 1, यहाँ पे जाके इस जगह, ठीक है, और स्केल साइज में स्मॉल करूंगा, प्रेस करूंगा 7, एंड अलाइनमेंट भी कर लेना। यस, ठीक है, इस टाइप से ये मेरी फोर सीलिंग लाइट आ गई। एंड इसको मैं, गाइस ये देखो यहाँ पे अगर क्लिक करता हूं मैं, सो रोटेट कर लेना स्लाइड को। ये डिफॉल्ट ही ऐसी हो रखी है 180, एंड यहाँ पे क्लिक करूंगा 1, एंड इसको मैं अप करूंगा, ठीक है। ये देखो आ गया ना, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे। एंड गाइस राइट क्लिक करना, सेलेक्ट हायरार्की, शिफ्ट डी दबा के इसको कॉपी कर लेना और इसको भी ऊपर लेके जाना, एंड दोनों को सेलेक्ट करना, राइट क्लिक, सेलेक्ट हायरार्की, शिफ्ट डी यहाँ पे, एंड वन मोर टाइम शिफ्ट डी यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आ गया ना। और इस वाली लाइट को सेलेक्ट करना, जैसे कि ये वाली लाइट जो ऊपर वाली है, ये वाली दिखाता हूँ आपको। यस, ये वाली लाइट, एंड इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ सेंटर में, ठीक है। एंड अगेन राइट क्लिक, सेलेक्ट हायरार्की, शिफ्ट डी दबा के कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, प्रेस करूंगा 3, एंड अगेन शिफ्ट डी, सेंटर, एंड लास्टली शिफ्ट डी दबा के यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप गाइस, अब इसी लाइट को लास्टली राइट क्लिक करके सेलेक्ट हायरार्की, शिफ्ट डी दबा के कॉपी कर लेना और यहाँ पे लेके जाना इसके लिए, एंड स्केल साइज में इंक्रीज कर लूंगा लाइक दिस। ये देखो, प्रेस करूंगा 1, एंड वाई फ्रेम पे क्लिक कर लेना। यस, ग्रेट। ओके, सो गाइस काफी हद तक मेरा काम फिनिश हो चुका है। लाइटिंग तो मेरी फिनिश हो चुकी है, ठीक है, लाइटिंग मेरी फिनिश हो चुकी है। और आप चाहो तो और लाइटिंग भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जाके आप न्यू कलेक्शन ले लेना। इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू कलेक्शन, एंड एरिया लाइट लूंगा, एरिया लाइट चेक, एंड अप, प्रेस करूंगा 7, और यहाँ पे अप्लाई करूंगा एंड स्केल साइज इंक्रीज करूंगा, ठीक है। ये देखो, और इसके सेंटर में लेकर आऊंगा। एंड गाइस ये जो पावर है मैं ले लेता हूँ 150, ठीक, और इसी को ही मैं फ्रंट पे अप्लाई करूंगा। फ्रंट पे डुप्लीकेट कर लेता हूं मैं नीचे, और इसको रोटेट करूंगा लाइक दिस,
ठीक है, और इसी लाइट को मैं, आप चाहो तो डुप्लीकेट कर लेना, शिफ्ट डी दबा के अब अपने राइट साइड से अप्लाई कर लेना यहां से। ठीक है, और सो रोटेशन चेंज, जेड एक्सिस पे 90। ठीक है, ये देखो। ओके, सो गाइस लास्टली सब कुछ मैंने कर लिया। अब मैं अप्लाई करूंगा बहुत ही सिंपल टेक्सचर। सो सबसे पहले मैं दो टेक्सचर अप्लाई करूंगा, फ्रंट पे व्हाइट एंड सेकंड पे जो मेरा नाइकी का कलर है। सो जैसे कि न्यू मटेरियल, सो टाइप करना व्हाइट, एंटर। ठीक है ना, व्हाइट को डिफॉल्ट रखना, और यहाँ पे जाके एडिट मोड पे जाके इसको सेलेक्ट करना इस जगह से। ठीक है, और ये है मेरा ऐड मटेरियल स्लॉट चेक एंड न्यू एंड असाइन चेक। और इसका जो कलर है वो एक्चुअली नेम है, वो कलर रख लेना, और इसका जो बेस कलर है वो रखना 0.04 एंड 1 यस। सो यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं। ठीक है, इस टाइप से। सो गाइज अब सेम स्टेप, जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हाइट लिया और इस लोगो पे मैंने अप्लाई करा कलर। सो ये है मेरा व्हाइट कलर, व्हाइट चेक, एंड इस पे मैंने लिया है कलर। ठीक है, ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, एंड इस पे भी कलर, एंड गाइस इस पे मैं लूंगा व्हाइट कलर, व्हाइट। ठीक है, एंड ये वाला जो टेक्स्ट है ये मेरा कलर आ गया। ठीक है, और ये भी कलर आएगा। मटेरियल आप बहुत ही सिंपल रखना, ज्यादा कलर आप यूज मत करना। ठीक है, वरना बेकार लगता है। और इस पे भी गाइस ये जो टेक्स्ट है इस पे कलर अप्लाई कर लेना, एंड ये जो है ये व्हाइट आएगा यहाँ पर, और कॉर्नर में आएगा यहाँ पर गाइस ये वाला, ये सेलेक्ट करूंगा एंड ये वाला, एंड ऐड मटेरियल स्लॉट चेक, कलर चेक एंड असाइन चेक यस, परफेक्ट। ठीक है, ओके। सो गाइस अब ये वाली जो शेप है, ये वाली, इस पे मैं जो मिड वाला है इस पे अप्लाई करूंगा ग्लास, और बाकी पे मैं अप्लाई करूंगा कलर। सो सिंपल सा गाइस कलर अप्लाई कर लेना, और एडिट मोड पे जाके, ठीक है, एडिट मोड पे जाके इसको सेलेक्ट करना, एंड ऐड मटेरियल स्लॉट चेक, न्यू चेक, असाइन चेक, और इसको टाइप करना ग्लास, एंड गाइस नाउ असाइन चेक। ठीक है, और ये जो ग्लास मटेरियल है इसकी मैं सेटिंग बता देता हूँ आपको। कलर तो वाइट ही रखना, रफनेस में रखता हूँ 0.1, एंड IOR 1.45, एंड ट्रांसमिशन में रखता हूँ 1। प्रेस करता हूँ 0, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ रेंडर प्रीव्यू पे। चाहो तो आप वायर फ्रेम हटा लेना यहाँ से। ठीक है, ये देखो कितना सही लग रहा है। और बैकग्राउंड भी गाइस अब मैं डार्क ब्लैक रखता हूँ, ग्रे रख लेना आप। ठीक है, इस टाइप से। और ये जो LCD टीवी है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ ये, एंड अभी के लिए मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, हाइड। ठीक है, ये जो LCD डिस्प्ले है इसका भी टेक्सचर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से टेक्सचर हटा लेता हूँ। ठीक है, एंड क्रिएट न्यू। सो गाइस जो भी आपका एग्जीबिशन स्टैंड टेक्सचर है वो अप्लाई कर लेना, और इसकी मैं रोटेशन चेंज कर लूंगा, और रोटेशन लाइक दिस, लाइक 180। ठीक है, परफेक्ट, एंड ऑल्ट H, और इसको मैं ऑटो स्मूथ करूंगा, परफेक्ट। प्रेस करूंगा 0, एंड गाइस अब फिर से यहाँ पे रेंडर प्रीव्यू पे जाता हूँ, या गुड। ठीक है, कितना सही लग रहा है। एंड गाइस नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब मैं इस पे मैं अप्लाई करता हूँ कलर, अप्लाई करके देखता हूँ, अच्छा लगना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो कलर एंड कलर चेक यस, अगेन रेंडर प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेना, यस परफेक्ट। ये देखो गाइस कितना सही लग रहा है। ठीक है, वर्क मेरा काफी अच्छा लग रहा है, और नॉइस में हटा लेता हूँ, भी डी नॉइस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो। एंड अब गाइस अब मैं अप्लाई करूंगा सिल्वर मटेरियल इन पोल्स पे, और मटेरियल फॉर इस पे, जैसे कि ये वाला, ये शेप मैं लूंगा, यहाँ पे जाके मैं अप्लाई करूंगा कलर मटेरियल, कलर। ठीक है,
एंड इस पे भी इसको सेलेक्ट करूंगा, ऑटो शेड कर लेना, और इस पे भी ऑटो चेक, यस, ठीक है। एंड गाइस अब मैं ब्लेंडर किट एड ऑन से टाइप करना है यहाँ पे सिल्वर, एंटर, ठीक है। अब कोई सा भी सिल्वर मटेरियल अप्लाई कर लेना, जैसे कि ये भी ठीक लग रहा है, यहाँ पे भी ये वाला मटेरियल, और इस पे भी, एंड इस पे, और ये जो है इस पे भी, यस, ठीक है, आ गया ना। ओके सो गाइस अब फिर से मैं रेंडर प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, अब देखता हूँ कौन सा वर्क मिसिंग है। सो ये देखो गाइस ये मेरा रेंडर आ गया, ठीक है ना, काफी हद तक अच्छा लग रहा है। अब मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे भी वो वाला मटेरियल, ये वाला। सो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंड इस पे और सेलेक्ट करने के बाद एडिट मोड, और इस फेस को सेलेक्ट करूंगा एंड इस फेस को, और गाइस ये वाला ऐड मटेरियल स्लॉट न्यू, एंड ये मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ कलर एंड असाइन चेक, यस दैट्स इट गाइस, ठीक है। देखता हूँ मैं अप्लाई हुआ है नहीं हुआ, या परफेक्ट, ठीक है। ओके लास्टली गाइस अब मैं अप्लाई करूंगा इस बेस पे अपना वुड टेक्सचर, ठीक है। सो इसी पे न्यू ले लेता हूं एंड ऐड मटेरियल स्लॉट चेक। एक्चुअली गाइस अभी पहले मैं एडिट मोड पे जाता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड मटेरियल स्लॉट चेक न्यू एंड असाइन चेक, ठीक है। अब मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे वुड, एंटर, और इस पे मैं करूंगा क्लिक, और ये वाला मटेरियल अप्लाई करूंगा, ठीक है। एंड गाइस सिर्फ टेक्सचर पे प्रीव्यू करना आप, टेक्सचर पे। तो टेक्सचर मेरा काफी छोटा है, इसकी सिंपल सी यूवी कर लेना। जैसे कि ये टेक्सचर, ये है मेरा वुड टेक्सचर, एंड स्केलिंग 0.4 0.4 0.4, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ओके सो गाइस काफी हद तक काम मेरा फिनिश हो चुका है। अब मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे ग्लास टेक्सचर, और जैसे कि ये जो मेरी ये जो यहाँ पर है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे टाइप करना ग्लास, ठीक है, ग्लास चेक। और ये वाली जो शेप है इसमें मैं अप्लाई करूंगा सिल्वर मटेरियल, सो टाइप करना सिल्वर, देखता हूँ एक सेकेंड, जैसे कि ये वाला सिल्वर मटेरियल मैंने अप्लाई करा था, क्लीन सिल्वर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं हटा के पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस टाइप से गाइस आप मटेरियल अप्लाई करना, या एंड लास्टली ये वाला भी, ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये देखो, और ये वाला बच रहा है पेस्ट, ठीक है। ओके सो गाइस अब मैं दिखाता हूं अपना वन फ्रेम रेंडर। सो रेंडर रेंडर इमेज चेक। ओके सो गाइस ये ट्यूटोरियल फिनिश हो चुका है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना, और इस ट्यूटोरियल की प्रोजेक्ट फाइल एंड एसेट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। सो थैंक यू गाइस।